हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। इंडियन एक्सप्रेस 16 अगस्त 2022 देखेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस कौन कौन से आर्टिकल जो है पब्लिश हुए हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस आज जो है आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। 16 अगस्त का ये न्यूज़पेपर है। हाल ही में हमने जो है अपना इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट किया है, ठीक है। और ये हमारा 75th जो है इंडिपेंडेंस डे है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ की पॉइंट्स पे जो है बात करी। बेसिकली यहाँ पे बात की गई वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेके, ठीक है। इसके अलावा करप्शन को लेकर देखो, आज के समय ये जो जो प्रण है ना, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। तो 5 रेजोल्यूशन भी जो है बताए गए हैं। अब देखिए, अगर आप आज का एडिटोरियल पेज देखते हो तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। और मेनली यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं आज के समय विकसित भारत की ओर जो है जाते हुए आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये यहाँ पे रोड मैप बता रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब आप मान के चलो कि लगभग हमको जो है कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए। मतलब हमको किस तरीके का एंगेजमेंट जो है देशों के साथ रखना है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, और हमको जो है चाइना के साथ किस तरीके की पॉलिसी जो है फ्रेम करना चाहिए। और जो दूसरी तरफ एक पूरी दुनिया है, ठीक है, अमेरिका हो गया और भी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इन सब के तरफ हमको जो है किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। तो ये सब आर्टिकल्स में बताया गया। और देखो, एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ भी है, डेथ बाय इनइक्वालिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राजस्थान में एक टीचर ने जो है एक बच्चे को यहाँ पे पीटा और उसके बाद जो है उसकी यहाँ पे डेथ हो गई, ठीक है। ये दलित था, इसने जो है पानी पी लिया उनके मटके से। तो उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन गई। तो आज यहाँ पे इस आर्टिकल में यही कहा गया कि एक तरफ हम तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लोगों के राइट्स की बात करते हैं, लेकिन इस बच्चे के राइट्स कहाँ गए, किस तरीके का वायलेंस जो है हमको देखने को मिला है। तो आगे बढ़ते हैं। काफ़ी कुछ जो है आपके आज इस एडिटोरियल में आपको जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स यूज कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे। और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है। आप वेबसाइट पर भी जो है लॉग इन कर सकते हो ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ की पॉइंट्स पे जो है बात करी है नेशनल प्रोग्रेस के लिए, जैसे कि नेपोटिज्म है, करप्शन है, इन सब के बारे में यहाँ पे बात की गई। अब 5 रेजोल्यूशन, पंच प्रण जो है 5 रेजोल्यूशन बताए गए हैं। पहला कि भारत जो है डेवलप्ड नेशन बनेगा 2047 तक। अब देखो, 2047 तक मतलब जब हम अपनी आज़ादी के 100 साल सेलिब्रेट करेंगे, तब हमको जो है यहाँ पे क्या करना होगा, एक डेवलप्ड नेशन के रूप में जो है उभरना होगा। दूसरा है कि जो कॉलोनियल माइंडसेट्स है उसको जो है हमको बिल्कुल यहाँ पे रिमूव करना होगा। तीसरा, टेकिंग प्राइड इन रूट्स। चौथा है यूनिटी विथ जेंडर इक्वलिटी एज अ की पैरामीटर। तो बेसिकली यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी जा रही है कि जिस तरीके से अगर आप देखोगे तो द्रौपदी मुर्मू जो है प्रेसिडेंट बनी, ठीक है। तो इस तरीके के और भी जो चीज़ें हैं वो हमको करनी होंगी। मतलब और भी अच्छी पोस्ट पे वुमेन को जो है यहाँ पे लेके जाना होगा। उससे होगा क्या, मेनली कि एक लीडरशिप क्रिएट होती है। और जब वुमेन्स यहाँ पे देखती है ना कि आखिरकार अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि भाई वुमेन्स भी जो है इतनी आगे बढ़ रही, दूसरी महिलाएं भी जो है देख के उनको आगे बढ़ती हैं और कोशिश जो है बिल्कुल यहाँ पे करती हैं। आखिर है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिटीजन्स की जो ड्यूटी होती है वो बिल्कुल भी यहाँ पे फुलफिल नहीं करते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है यहाँ पे नहीं निभाते। वहीं अगर आप अमेरिका के सिटीजन्स को देखोगे तो अमेरिका को पता है, अमेरिका के लोग को पता है कि हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो मेनली अगर आप देखोगे तो कई सारे की पॉइंट्स पे जो है बात करी गई। अब देखो, कहीं कहीं आपको 75th इंडिपेंडेंस डे देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 76th जो है इंडिपेंडेंस डे देखने को मिलेगा। देखो, अगर हम 15 अगस्त 1947 को काउंट करते हैं तो हम जो है ये कह सकते हैं कि भैया हम जो है 76th इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हम जो है 75th एनिवर्सरी को जो है यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप 47 को मत गिनो, 47 से 48 हो गया तो एक साल के एनिवर्सरी हो गई, तो 75th एनिवर्सरी है। और अगर हम इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो 76वां दिवस है। मतलब 76वीं बार जो है 76th टाइम जो है हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि हमने पहला जो है 1 अगस्त मतलब 15 अगस्त 1947 को सेलिब्रेट किया था, और अब जो है हम 2022 में सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब देखो, ये दूसरा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोल्जर रिमेन्स फाउंड इन सियाचिन आफ्टर 38 ईयर्स। तो 38 साल बाद सोल्जर्स के रिमेन, मतलब जो उसके कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पे पाई गई। और ये उनके जो यहाँ पे नाम लिखा रहता ना, इस पे यहाँ पे पता लगा कि ये कौन है, लेंस नायक चंद्रशेखर सिंह। इनके जो रिमेन्स है वो फाउंड किए गए। अब देखो, ऑपरेशन मेघदूत जो है 1984 पे चलाया गया था। भारत ने जो है 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया था सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो
सियाचिन ग्लेशियर में हुआ क्या था कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे काफ़ी अग्रेसिव रोल प्ले कर रहा था। पाकिस्तान यहाँ पे बढ़ गया था आगे, वो कब्जाने कब्जाने की जो है यहाँ पे कोशिश कर रहा था। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च किया और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने जो है सियाचिन ग्लेशियर पे कंट्रोल किया 13 अप्रैल 1984 को, ठीक है। और पाकिस्तान जो है ट्राई करता रहा कि हम जो है इसको कैप्चर करेंगे, लेकिन भारत ने जो है काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप ली और भारत के जो वीर जवान हैं उन्होंने पूरी जो सियाचिन ग्लेशियर है उसको जो है कैप्चर कर लिया। तो तब से अगर आप देखोगे तो सियाचिन ग्लेशियर में जो है बिल्कुल यहाँ पे ड्यूटी लगती रहती है। सभी जो हमारे सिपाही हैं वो जो है जाते रहते हैं सियाचिन ग्लेशियर पे, जो है कुछ समय की ड्यूटी रहती है, फिर जो है उनको बेस कैंप पे बुला लिया जाता है, फिर दूसरे सैनिक जो है यहाँ पे भेजे जाते हैं ताकि हमारा जो कंट्रोल है वो वहां से बिल्कुल भी ना हटे। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो सियाचिन में आपको चाइना भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सियाचिन कुछ पार्ट हमारा है लेकिन कुछ जो है चाइना में कब्जा के बैठा है, और एक तरफ जो है पाकिस्तान की भी यहाँ पे बॉर्डर शेयर होती है। तो कहीं ना कहीं देखो सियाचिन ग्लेशियर को कंट्रोल करने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस का जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉर्डर पे, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो भाई जो आर्टिकल्स यहाँ पे बताए गए, तो विकसित भारत की यहाँ पे बात की गई थी। विकसित भारत को किस तरीके से 2047 तक जो है हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं, मतलब हम जो है ये जो हमने एक जो सेट किया हुआ है पैरामीटर, तो हम किस तरीके से यहाँ पे कर पाएंगे। देखो तो नया एम्बिशन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे ये कहते हैं कि हाल ही में हमने जो है 70 जो 5th हमारा जो एनिवर्सरी है वो यहाँ पे सेलिब्रेट करी है इंडिपेंडेंस डे की। अब देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स की बात करी। सबसे पहले तो उन्होंने विकसित भारत की बात करी कि 2047 तक, मतलब 2047 तक हमको जो है डेवलप्ड नेशन का टाइटल चाहिए। भारत जो है डेवलप्ड नेशन में आएगा। अब देखो अगर भारत को 2014 तक विकसित भारत बनना है तो इसको अपनी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको यहाँ पे क्या करना होगा, उसको यहाँ पे थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये भी है कि हमको जो है रिसेंट ईयर में अगर आप देखो तो कई सारे चेंजेस हमने लाए भी हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमको अपनी स्पीड भी यहाँ पे बढ़ानी है। इसके साथ साथ जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको भी जो है यहाँ पे चेंज करना होगा। हमको पुराने माइंडसेट से जो है नहीं चलना है, अब हमको नए माइंडसेट से लेके जो है चलना है, जिससे हम क्या कर पाएँ, अपनी जो पॉलिसीज़ है उसको जो है हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अब देखो हमारा जो डिप्लोमेटिक डिस्कोर्स है वो आज के समय अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ट्रैप्ड देखने को मिलेगा। हम 75 साल पहले किस तरीके से वल्नरेबल थे और वीक थे। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो कई साल तो हमको ये जानने में लग गए कि भैया हम जो है गुलाम हैं, लेकिन जब हम आज़ाद हुए उसके बाद जो है हमने कहीं ना कहीं डेवलपिंग नेशन पे जो है फोकस किया। हमने जो है बाकी सब चीज़ों को छोड़ दिया, हमने जो है अपने आप को विकसित करने की यहाँ पे कोशिश करी, और कहीं ना कहीं जो है हम डेवलपिंग से आज डेवलप्ड नेशन की तरफ जो है यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अब देखो अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखोगे तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि भैया चेंजेस तो बिल्कुल नेसेसरीज हैं, हमको चेंजेस जो है बिल्कुल यहाँ पे लाने होंगे, हमको बॉटम से लेकर टॉप तक की अप्रोच जो है चलनी होगी, तभी जो है हम क्या कर पाएंगे, एक प्रॉपर जो विकसित भारत है उसको जो है हम डेवलप कर पाएंगे। वहीं अगर आप देखोगे तो इंडियन इकोनॉमी में आपको कई सारे चेंजेस भी आते हुए नजर आएंगे। अगर आप इंडियन इकोनॉमी में देखोगे तो पहले तो एक्सटर्नल कंडीशन हमारी बहुत ज़्यादा खराब थी, इसके अलावा नए चैलेंजेस जो है बिल्कुल यहाँ पे आते रहते हैं। वहीं अगर आप ग्लोबल पावर हायरार्की देखोगे तो यहाँ पे ये भी डिमांड करती है कि हमको नई पॉलिसी जो है बिल्कुल यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें तो इंडिया जो है आज के समय 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है बनने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, मतलब आने वाले कुछ समय में हम जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। वहीं अगर आप परचेसिंग पावर पैरिटी के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो हम जो है 3rd लार्जेस्ट में आते ही हैं, और अब जो है हम डेवलप्ड नेशन की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखो ये टास्क इतनी भी आसान नहीं है, हमको कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी चीज़ों को सुधारना है, जैसे कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, इंटरनल यूनिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, पॉलिटिकल जो रिसाइलेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे भी हमको जो है चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जो है डीप बेसिस, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हमको जो है बिल्कुल यहाँ पे एडवांसमेंट करना होगा, टेक्नोलॉजी पे जो है हमको यहाँ पे फोकस करना होगा। वहीं अगर आप देखो तो 3 मेजर फॉरेन पॉलिसी जो है टास्क है वो हमको जो है यहाँ पे बताती हैं कि हमको अपने विकसित भारत की तरफ जो है किस तरीके से यहाँ पे बढ़ना है। पहले तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो जिस तरीके से पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, इसके बाद बांग्लादेश बाद में जो है बना, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो हमने बांग्लादेश के साथ तो अपने रिलेशन बिल्कुल यहाँ पे सुधार लिए, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और चाइना के साथ जो है हमारे रिलेशन उतने अच्छे नहीं है। एक तरफ हम ये मानते थे पहले कि चाइना जो है हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे तो उसके साथ हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। 1962 में ऑलरेडी हमने क्या किया है, 1962 में ऑलरेडी हमने जो है क्या किया, वॉर लड़ा, इंडिया चाइना के बीच में एक वॉर हुआ। और देखो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी अभी अगर आप देखोगे तो 3 ट्रिलियन मतलब 3rd लार्जेस्ट यहाँ पे क्यों नहीं हो पाई, उसका सिंपली रीज़न यहाँ पे ये है
कि भैया हमने जो है ऑलरेडी इतने सारे वॉर लड़े, 47 में हम आज़ाद हुए तब हमने वॉर लड़ा, हमने 1965 में वॉर लड़ा, हमने जो है 1971 में वॉर लड़ा, हमने 1962 में बीच में एक वॉर लड़ा, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है कारगिल लड़ा। अब आप बताओ, इतने सारे जो है वॉर हमने ऑलरेडी लड़ चुके। इसके अलावा जो कई सारे एग्रेशंस हमको देखने को मिलते हैं, मतलब जो अटैक्स होते हैं, टेररिस्ट अटैक होते हैं, वो अलग है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इन सब चीज़ों में जो है हम बिल्कुल यहाँ पे पिछड़ गए, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें तो इंडिया जो है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को जो है हम बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं छोड़ सकते। मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे तो हम अगर हम ईस्टर्न पार्ट्स की हमारे बात करें तो ईस्टर्न पार्ट से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। मतलब जो हमारा बांग्लादेश वाला जो रीजन है वहाँ पे हमको बिल्कुल पीस देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है ना, मतलब एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान की यहाँ पे बात करी जा रही है, तो उससे हमारे संबंध जो है बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी कहा था कि पड़ोसी कैसा भी हो तो पड़ोसी तो ऐसा ही है, तो हमको जो है इसको झेलना ही है, ठीक है। अब देखो वेस्टर्न फ्रंटियर से कंटिन्यूसली हमको डेंजर जो है देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं देखो पाकिस्तान और इंडिया के बीच के जो रिलेशनशिप हैं वो भी जो है आपको कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आएंगे। पहले यहाँ पे कोशिश करी जा रही थी, जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर आए पिछले 30 सालों में, आप देख लो उठा के कोई भी प्राइम मिनिस्टर आया हो, वो जो है कोशिश यहाँ पे यही करता रहा कि पाकिस्तान से हमारे रिलेशन जो है सुधर जाएं। आप अटल बिहारी वाजपेयी को देख लो, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को उनने कितने सारे जो है इनिशिएटिव यहाँ पे किए कि हम जो है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन यहाँ पे चेंज हो जाए, काफ़ी हद तक पाकिस्तान जो सुधर जाए, लेकिन नहीं सुधरा। वहीं अगर आप देखो तो पीएम मोदी भी यहाँ पे कोशिश करते हैं, लेकिन देखो पाकिस्तान की सरकार तो यहाँ पे ये कहती है कि जब तक वो 370 को यहाँ पे भारत जो है रिवोक नहीं करेगा, मतलब 370 को वापस इंप्लीमेंट नहीं करेगा, तब तक जो है हम कोई भी एंगेजमेंट यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो कश्मीर के लोगों को भी अब यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई 370 हटना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी डेवलपमेंट रुका हुआ था, उनको भी रोजगार की जरूरत है। वो कब तक जो है यहाँ पे छोटी मोटी खेती करते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वहाँ टूरिज्म ज़्यादा है, तो लोग जो है अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे चलाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो अब जो है कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती हुई जो है कश्मीर में नजर आएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक तरफ बांग्लादेश से हमने जो है क्या किया, अपने पूरे जो डिस्प्यूट थे उनको यहाँ पे सेटल कर लिया। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से आज भी जो है हम उतने अच्छे रिलेशन जो है नहीं बना पाए, ठीक है। वहीं दिल्ली देखो कंटिन्यू यहाँ, मतलब भारत जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि भैया हम जो है अच्छे काम करें। अब देखो वहीं अगर आप, जब हम आज़ाद हो रहे थे, मतलब जब हम आज़ाद हो रहे थे तो पार्टीशन का फ़ायदा जो है कहीं ना कहीं चाइना ने भी उठा लिया था। चाइना ने जो है उस समय अपने आप को 1949 में ही, उस समय जो है कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे आ गई थी। तो उसके बाद अगर आप देखोगे हम कमज़ोर थे, लेकिन चाइना ने अपने आप को जो है यहाँ पे इकोनॉमिकली बहुत मजबूत करना जो है शुरू कर दिया था। और उस समय जो अगर आप देखोगे तो इंडिया और चाइना के बीच में एक तिब्बत जो है रीजन था, ठीक है, वो जो है एक बफर स्टेट टाइप का काम करता था। तो उससे जो है हमको काफ़ी हद तक जो है एक प्रॉब्लम कम थी। लेकिन तिब्बत को जो है इनने हड़प लिया। अब देखो चाइना से हमारी बॉर्डर जो है बिल्कुल यहाँ पे लगती है, तो कभी भी जो है चाइना यहाँ पे अपना अग्रेसिव रोल जो है प्ले करता है। अब देखो लद्दाख में हमको देखने को मिलता है कितनी सारी प्रॉब्लम जो है होती रहती हैं। अब देखो अगर हम बात करें तो ब्रिटिश राज से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जब मतलब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल रहा, तब से जो है हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है अपनी इकोनॉमी को जो है यहाँ पे सही करें और दूसरे देशों के साथ जो हम कोलैबोरेशन करें। लेकिन जब हम आज़ाद नहीं हुए थे उस समय जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए तो हमने जो है काफ़ी सारे एंगेजमेंट शुरू करे। लेकिन कई सालों में कई सारे इनिशिएटिव यहाँ पे लाए गए कि हम जो है अपनी कनेक्टिविटी, ट्रेड टाइज, सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इन सब को जो है बढ़ाएंगे अपने नेबर के साथ, और हमने बढ़ाई भी हैं। लेकिन सिर्फ एक देश के साथ जो है हम नहीं बढ़ा पाए, वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है बिल्कुल यहाँ पे इंटरेस्टेड भी नहीं रहता। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की जो है हम बात कर रहे हैं, मतलब आज हम भारत की बात कर रहे हैं। तो इंडिया को जो है यहाँ पे क्या कहूँगा, सबसे पहले जो है यहाँ पे नेबरहुड की पॉलिसी को जो है यहाँ पे इफेक्टिवली हमको जो है इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओशनिया, इन सब देशों पे भी जो है हमको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा हमको जो है पाकिस्तान को बिल्कुल भी यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान पे कंटिन्यूसली जो है बिल्कुल हमको यहाँ पे वॉच रखना चाहिए, ताकि वो जो है कुछ भी ऐसे स्टेप ना ले पाए जिससे जो है हमको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो मेनली हमारे नेबरिंग जो कंट्रीज है, मतलब जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उन उसके साथ भी हमको जो है यहाँ पे क्या करना चाहिए, अपना जो एंगेजमेंट है वो यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। लैटिन अमेरिका के साथ बढ़ाना चाहिए, ओशिनिया जो देश है इन सब के साथ जो है हमको बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये बताई जा रही है कि भैया अगर आप चाइना देखोगे तो इंडिया और चाइना के बीच में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा पावर गैप देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, बीजिंग जो है एक ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी रहा इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन का। भारत का जब यहाँ पे पार्टीशन हुआ, भारत का विभाजन हुआ, तब एक तरफ इंडिया और एक तरफ पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। तो चाइना जो है उस तरफ उस समय जो है यहाँ पे फायदा उठा लिया। चाइना में यहाँ पे सिविल वॉर हुए 1949 में, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी आ गई। अब जब कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे आई तो उसके बाद जो है उसका फायदा जो है कहीं ना कहीं चाइना ने भी उठा लिया। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को जो यहाँ पे मजबूत करना बिल्कुल यहाँ पे शुरू कर दिया। लेकिन देखो
हम जो है यहाँ पे क्या करते थे, जब वर्ल्ड वॉर भी हुए तब उस समय ना हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को भी यहाँ पे फॉलो नहीं किया। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के समय भी जो है हम किसी भी तरफ यहाँ पे नहीं थे, मतलब उस समय तो हम गुलाम ही थे ना। तो और ऑलरेडी जो है हम यहाँ पे अमेरिका मतलब इंग्लैंड की साइड ही यहाँ पे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो अगर हमने कहीं भी अपना जो है यहाँ पे अपना कंसर्न नहीं दिखाया कि हम जो है इसकी तरफ या उसकी तरफ है, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा रही हैं। अब देखो, चाइना ने तो अपने आप को बिल्कुल यहाँ पे बढ़ा लिया, लेकिन इंडिया ने जो है अपने आप को क्या बढ़ा पाया? नहीं। इंडिया अगर आप देखोगे तो उतनी मजबूत इकोनॉमी हमको देखने को नहीं मिलती इन कंपैरिजन टू चाइना। अमेरिका की इकोनॉमी करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है। उसके बाद आपको देखिएगा चाइना चाइना की करीब 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत की बात करें तो भारत की 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। ठीक है, तो इंडिया के पास अगर आप देखो तो कंपाउंडेड प्रॉब्लम है, मतलब जिस तरीके से कंपाउंडेड होता है ना, मतलब एक के बाद एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती जाती है। हर 10 साल में कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आती गई और चाइना ने जो है इसका भरपूर जो है फायदा उठाया। अब देखो, अगर हम बात करें नेहरू जी की, तो नेहरू जी जो है यहाँ पे एरिया ऑफ पीस पे बात करते थे। ठीक है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड की हम जो है बात करते थे, लेकिन 1990 के समय भारत ने जो है बहुत बुरा समय देखा। जो आज श्रीलंका और पाकिस्तान के हाल हैं वही हाल जो है भारत के रहे। इकोनॉमी पूरी यहाँ पे कोलैप्स होने लगी थी। तो पहला जो क्रैशिंग डाउन हुआ था, मतलब चाइना ने इसका फायदा उठाया। 1962 में जो है हमने वॉर लड़ लिया। अब देखो यहाँ पे, और चाइना जो है यूनिपोलर एशिया की बात करता है, मतलब चाइना यहाँ पे ये सोचता है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ एक ही देश यहाँ पे होना चाहिए, चाइना। वहीं अगर हम बात करें तो हम जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड की यहाँ पे बात करते हैं कि भैया सभी देश जो हैं सभी देश यहाँ पे आबाद रहने चाहिए, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो। लेकिन चाइना की सोच यहाँ पे ऐसी नहीं है। चाइना यहाँ पे यूनिपोलर चलता है, मतलब चाइना सिर्फ अपना जो है यहाँ पे देखता है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे चाइना ने जब इकोनॉमी को मजबूत किया तो आज के समय चाइना ने अपनी मिलिट्री को भी जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे मजबूत करके रखा हुआ है। इसके अलावा हम बात करें तो इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट्स बहुत सारे हैं। 2013, 14, 17, 2020 इतने सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो हमको देखने को मिले। अभी भी अगर आप देखो तो लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल ही रहा है। 16 राउंड की मीटिंग हुई, उसके बाद भी जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, तो मेनली अगर आप देखोगे तो कई सारी प्रॉब्लम्स जो है बिल्कुल हमको जो है यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब देखो, कहीं ना कहीं जब जितनी भी पॉलिसीज जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे आउटलाइन करी हैं, तो उसमें जो है चाइना के चैलेंज को बिल्कुल यहाँ पे एड्रेस किया जाता है। इसके अलावा जिस तरीके के हमारे फ्रंटियर्स हैं उन पे भी जो है बिल्कुल यहाँ पे लगातार फोकस कर रहे हैं, किस तरीके से हम जो है अपने आप को मतलब सशक्त बना सकते हैं, हम जो है अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन करना। इसके अलावा जो डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज है उनको हमको जो है इम्प्रूव करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वेपन जो है अपने घर पे ही यहाँ पे प्रमोट करना है, मतलब यहाँ पे जो है प्रोड्यूस करना है। जिससे होगा क्या कि हम जो है एक अच्छी जो इकोनॉमी है उसको यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे और हम सेल्फ रिलायंट होंगे, मतलब हम जो है किसी पे यहाँ पे डिपेंड नहीं रहेंगे। और जब हम अपने घर पे ही कोई चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस करने लगते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है ऑलरेडी यहाँ पे कम होती है, और धीरे धीरे करके हम जो है उसमें एडवांसमेंट करते हैं और उसकी प्राइस जो है और कम करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हमको जो है सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को जो है बिल्ड करना है सभी पावर्स के साथ। इसके साथ साथ हमको जो है कोलैबोरेट भी करना है ग्रेट पावर्स के साथ। हमने देखो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को भी यहाँ पे जो है नेग्लेक्ट कर दिया था, मतलब जो ओल्ड आइडियाज रहे नॉन अलाइनमेंट के, इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रही, इन सबको जो है हमको यहाँ पे छोड़ना होगा। वहीं अगर हम बात करें तो देखो भारत ने 2019 में नाटो के साथ भी एंगेजमेंट यहाँ पे शुरू कर दी थी। और देखो, अगर हम बात करें कि अगर हमको थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पे बनाना है तो हमको जो है सभी देशों के साथ यहाँ पे बिल्कुल जो है अपने कोलैबोरेशन जो है बढ़ाने होंगे, और जो मेजर पावर्स है उनके साथ भी हमको क्या करना होगा, एंगेज करना होगा। ठीक है, वही अगर हम बात करें यूक्रेन पॉलिसी की, तो देखो भारत ने कितनी अच्छी वहां पे पॉलिसी अपनी चली। भारत ने यहाँ पे ये कहा कि भैया हम जो है बिल्कुल यहाँ पे रशिया का सपोर्ट करते हैं, लेकिन वॉर जो है नहीं होना चाहिए। वॉर के हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं, हम रशिया के साथ हैं, लेकिन हम वॉर के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, क्योंकि हम जो है शांतिप्रिय देश हैं और हम चाहते हैं कि पूरे देशों में जो है शांति बनी रहे। अब देखो, पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे इमरान खान, उन्होंने जो है यहाँ पे प्रेज भी किया कि भैया हम जो है यहाँ पे अपने जो इंटरेस्ट है उसको जो है हम यहाँ पे जो है किनारे रख के, अगर आप इंडिया की पॉलिसी देखोगे तो इंडिया जो है सबसे पहले अपना इंटरेस्ट यहाँ पे देखता है। और कई बार अगर आप देखोगे तो इमरान खान जो रहे, उनने एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्हें कई सारे वीडियो यहाँ पे बताए भी हैं। तो बेसिकली आज के समय हमको जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा टारगेट है वो हमको अचीव करने के लिए क्या करना होगा, देशों के साथ एंगेज करना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमको एक डेवलप्ड सोसाइटी को भी डेवलप करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है हम यहाँ पे इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं। इकोनॉमी कब डेवलप होगी, जब यहाँ पे लोग डेवलप होंगे। लोग किस तरीके से यहाँ पे डेवलप होंगे, एक सोसाइटी जब डेवलप होगी तभी तो यहाँ पे जो है देश का भी विकास यहाँ पे होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बैलेंस ऑफ पावर हो, हम सब पे जो है फोकस करना है।
और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमको इंटरनेशनल लेवल पे तो देखना ही है, मतलब हमको जो है लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इन सब देशों से कोलैबोरेट यहाँ पे करना ही है। उसके साथ साथ नाटो और भी जो G20 है या WHO, इन सब ग्रुप में अगर आप देखोगे तो इंडिया का काफ़ी अच्छा एंगेजमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें, अगर हम हाई हिमालयस की बात करें, तो वहाँ पे जो है प्रॉब्लम हमको बिल्कुल देखने को मिलेगी, मतलब चाइना पाकिस्तान का जो हमारा कन्फ्रंटेशन है वो बिल्कुल यहाँ पे बढ़ा रहेगा। उसको देखते हुए हमको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप लेने चाहिए, जिससे हम क्या कर पाएँ, वहीं पे जो है उन दोनों देशों को रोक पाएँ। इसके साथ-साथ हमको कंटीन्यूअसली जो है वॉच करने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ हमको यहाँ पे क्या करना है कि 2047 का जो हमारा टारगेट है, उसको हमको करने के लिए जो एक मल्टी जो अप्रोच है, मतलब सभी देशों को लेके हमको चलने की अप्रोच जो है बिल्कुल यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। वहीं अगर आप देखोगे तो हमने जो अप्रोच है उसको यहाँ पे रखा हुआ है यूनाइटेड नेशन, G20, WHO, इन WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब देशों में अगर इन सब ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखोगे तो हमारा अच्छा खासा एंगेजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें पावर और प्रिंसिपल की, तो हमको ये प्रिंसिपल लेके चलना चाहिए कि भैया हमको पावर भी डेवलप करना है और अपने आप को रीइंफोर्स करना है, ताकि एक दूसरे के साथ जो है बिल्कुल यहाँ पे डेवलप हो पाएं। और देखो, चाइना को काउंटर करने के लिए हमको जो है कई सारे देशों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। आज समय यूएस को देखो, आपको अलायंस फॉर्म करके रखा हुआ है। I2U2 में भारत भी मेंबर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं देखो, आज के समय इंडिया की जो प्रेजेंस है ना, वो लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि भैया आने वाले समय में इंडिया जो है एक बिल्कुल यहाँ पे वर्ल्ड लीडर हो सकता है। ठीक है। और ये जो है कहीं न कहीं चाइना को काउंटर करने में यूएसए की भी जो है बहुत ज़्यादा मदद हो रही है, जापान भी यहाँ पे एंगेज कर रहा है। ठीक है, आपको पता है क्वाड भी बना है। क्वाड किसके लिए? इंडो पैसिफिक के लिए बना, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे चाइना को काउंटर करना है। I2U2 को बना, I2U2 भी इसलिए बना है ताकि हम जो है चाइना को यहाँ पे काउंटर कर पाएँ। तो इंडिया, इज़राइल, ठीक है, इसके अलावा जो यूएई है और यूएसए, ये देश जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पे बात करते हैं डेथ बाय इनइक्वालिटी। अब देखो, यहाँ पे दलित स्टूडेंट के साथ राजस्थान में बहुत ही गलत हुआ। अब गहलोत गवर्नमेंट से यहाँ पे रिक्वेस्ट करी जा रही है कि भैया न्याय दिलाओ, ये सब क्या चल रहा है। अब देखो, आज समय हम जो है 75th इंडिपेंडेंस डे अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहीं 9 साल के बच्चा, एक दलित चाइल्ड है राजस्थान जलोर डिस्ट्रिक्ट का, उसको जो है कई सारी यहाँ पे इंजरीज आई। इसके अलावा एक पर्सन ने उसको जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे मारा। एक जो टीचर होता है वो बच्चों को जो है यहाँ पे उसके ड्रीम्स दिखाता है, मतलब उसको यहाँ पे पंख लगाता है कि भैया तुम उड़ो, बहुत ऊंचा उड़ो। लेकिन ये सब जो केस हुआ है ना, इसके बाद लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि भैया आखिरकार न्याय न्याय कहाँ है। अब FIR तो यहाँ पे हो गई है कि जिस तरीके का ये पूरा इंसिडेंट हुआ है ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रेड फोर्ट से यहाँ पे एस्पिरेशन आर्मिट, ये जो है यहाँ पे बात करी। वहीं इंदिरा एक चाइल्ड था जिसको जो है मार दिया गया। अब देखो, इसने सिंपली यहाँ पे ये कहा कि मटकी जो है बेसिकली उससे यहाँ पे जो है उसने पानी पी लिया। वो एक अपर कास्ट टीचर का था, तो उसने जो है उससे पानी पी लिया और उसके बाद टीचर ने उसको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया, उसको जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे मारा, उसकी इंसल्ट करी, उसको इंटरनल इंजरीज आई। FIR जो है जो टीचर है उसके खिलाफ यहाँ पे हो गई। लेकिन अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ऐसा कब तक चलेगा। शेड्यूल कास्ट एक्ट जो है बनाए गए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक्ट यहाँ पे बनाए गए, तो इन सब सेक्शन को ये सब जो प्रॉब्लम है ये कब तक जो है झेलनी पड़ेगी। वहीं अगर आप देखोगे तो कई सारे रिपोर्ट्स, कई सारे सर्वे यहाँ पे ये कहते हैं कि ऐसे जो अटैक है बिल्कुल यहाँ पे होते रहते हैं। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देखोगे तो वो यहाँ पे ये कहता है कि भैया हर 10 मिनट में एक SC कम्युनिटी का जो बंदा है उसको जो है यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये 2020 का डेटा है। इसके अलावा राजस्थान के साथ साथ बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट्स में भी आपको जो है मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो 4 स्टेट्स में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमको जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा 40% जो पॉपुलेशन है उसको जो है क्राइम का यहाँ पे जो सामना है वो करना पड़ता है। अब देखो, राजस्थान में केसेस तो यहाँ पर रजिस्टर कर लिए जाते हैं। शेड्यूल क्लास एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज यहाँ पे एक्ट बनाया गया, तो यहाँ पे 2018 में ये बताया जाता है करीब 6000 केसेस जो है रिकॉर्ड किए गए। 2020 में कितने होगा? ये 8500। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो ये लॉ है वो फेल हो रहा है। ठीक है, मतलब SC ST जो एक्ट है वो यहाँ पे फेल हो रहा है। आप देखो, राजस्थान की सरकार भी यहाँ पे कोलैप्स होती हुई नजर आ रही होगी। अब देखो, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बनेगी ना, तो लोग जो है बिल्कुल यहाँ पे विरोध करेंगे ही। 2016 में अगर आप देखोगे तो ये जो है 11, मतलब 2020 में यहाँ पे 8% हो गए। ठीक है, लेकिन अगर आप 2016 में देखोगे तो 11% थे। तो मतलब कमी भी यहाँ पे आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल जो ट्राइब्स हैं उनके अगेंस्ट में जो एट्रोसिटीज है वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया
इस कारण की वजह से कहीं ना कहीं SC ST के जो स्टूडेंट हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन को छोड़ देते हैं, अपनी पढ़ाई को यहाँ पे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है इस तरीके की सिचुएशन जो है यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। तो अगर इस तरीके से चलता रहा तो भैया हम जो है किस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर जस्टिस जो है डिलीवर कर पाएंगे। तो आज समय लोग जो है यही पूछ रहे हैं राजस्थान की सरकार से कि ऐसा कब तक चलेगा, आखिरकार ये सब जो चीज़ें हो रही है कब तक खत्म होंगी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। एक दलित स्टूडेंट को जो है यहाँ पे मारता है, एक टीचर यहाँ पे मारता है, जो टीचर उसको सिखाता है वो इसको मतलब टीचर जो है भेदभाव तो यहाँ पे करता नहीं है। जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको तो मैं कोई भेदभाव थोड़ी ना करूँगा, जो मुझे समझ में आ रहा है वही जो है मैं आप सब चीज़ों को यहाँ पे बता रहा हूँ, आप सब लोगों को, आप जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को देखोगे मतलब ये जो है इनइक्वालिटी को यहाँ पे दर्शाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आई डे हर डे, ये 15 अगस्त को मतलब कल जो है यहाँ पे पब्लिश हुआ। तो वुमेन के बारे में जो है जितने भी आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हुए थे, अब देखो यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया टर्न्स जो है 75, मतलब हम जो है 75 साल हमारी आज़ादी को हो गए। और अगर आप हमारी जर्नी देखोगे तो कहीं ना कहीं हमको जो है यहाँ पे एक अनइक्वल जर्नी जो है देखने को मिलती है। पहले हम जो है यहाँ पे लिटरेट थे, अनइक्वल थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आज समय यही बात करी जा रही है कि ऐसा कब तक चलेगा। हमको जो है वुमेन को यहाँ पे क्या करना चाहिए, सशक्त बनाना चाहिए और वुमेन को जो है बिल्कुल यहाँ पे जो एजुकेशन है वो जो है यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। अब देखो अगर आप अमेरिकन रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा तो अमेरिकन रेवोल्यूशन में भर भर के जो है सिर्फ वुमेन्स के राइट्स यहाँ पे बात करी गई। अमेरिकन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, देखो 1783 के लगभग इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे ये कहा जाता है, वुमेन्स यहाँ पे ये कहती हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको एजुकेशन बस दे दो, हमको हेल्थ नहीं चाहिए, हमको कोई भी चीज़ आपकी फ्री में नहीं चाहिए, हमको जब एजुकेशन दे दो हम जो है सब यहाँ पे कर लेंगे। और बिल्कुल यहाँ पे बात सही है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप किसी भी शहर में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, आप बिल्कुल जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे कर ही लोगे। तो मेनली यहाँ पे यही चीज़ बताई गई थी, छोटा सा ये आर्टिकल था। और देखो मेनली अगर आप देखोगे तो आज के समय इंडिया में आप देखो, चाहे वो मिशन मंगल आप मूवी देखो, उसमें बताया गया किस तरीके से वुमेन ने मिलकर जो है यहाँ पे क्या किया है, एक मिशन मंगल को जो है सक्सेसफुल बनाया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हर एक फील्ड में आपको महिलाएं जो है आगे देखने को मिलेगी। आप द्रौपदी मुर्मू जी को देख लो जो कि प्रेसिडेंट है भारत की, ठीक है। तो आज समय वुमेन्स का जो रोल है वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वुमेन्स जो है बिल्कुल यहाँ पे पिछड़ी हैं। तो उनको जो है बिल्कुल हमको यहाँ पे आगे लाना चाहिए और वुमेन जो है नए भारत को बिल्कुल यहाँ पे शेप देंगी, ठीक है। तो ये था भाई 16 अगस्त 2022 का न्यूज़पेपर एनालिसिस, जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे वो सब मैंने आपको बता दिए। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था वीडियो का, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।